रत्न देने का ऐलान किया है, उनमें चौधरी चरण सिंह की अलग ही पहचान है। उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान करके उनका सम्मान तो किया ही, साथ ही बड़ा राजनीतिक निशाना साधा गया। ये निशाना है जयंत चौधरी का साथ, यानी आरएलडी बीजेपी गठबंधन। आरएलडी अभी तक इंडिया गठबंधन के साथ थी। अब लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं, ऐसे में कुछ ही दिन पहले ये चर्चा शुरू हुई कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की बीजेपी का साथ बातचीत हो गई है। यही नहीं, ये भी दावा किया गया कि यूपी की 4 सीटों पर बातचीत फाइनल दौर में है। मीडिया सूत्रों ने हाथरस, मथुरा, बागपत, हाथरस सीटों पर डील का दावा भी किया था, लेकिन खबर आने के 2 दिन तक भी जयंत चौधरी ने ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं किया था। ना तो इंडिया से स्पष्ट स्थिति दिख रही थी और ना बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी किया गया था। कुछ पार्टियों के नेता अपनी अपनी राय जरूर जाहिर कर रहे थे, लेकिन सब कुछ कयासबाजी ही थी। शुक्रवार को पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसमें चौधरी चरण सिंह का नाम आरएलडी के लिए महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान होते ही जयंत चौधरी ने भी आरएलडी बीजेपी गठबंधन पर मुहर लगा दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और श्रेय सबको जाना चाहिए। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। दरअसल आरएलडी का चौधरी चरण सिंह से गहरा संबंध है। आरएलडी की स्थापना 1996 में चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह ने की। 29 मई 1987 को ही चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया, लेकिन आरएलडी को चौधरी चरण सिंह की ही राजनीतिक विरासत माना जाता है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक जाट परिवार में पैदा हुए थे। यहीं से इनकी राजनीति शुरू हुई। पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह का बड़ा प्रभाव माना जाता है और खास तौर से जाट वोट बैंक में उनकी गहरी पकड़ रही थी। आरएलडी को इनके नाम का शुरू में काफी फायदा भी मिला। 1996 में पश्चिमी यूपी की 38 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें 8 पर जीत हासिल हुई। 2002 के चुनाव में भी 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 14 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि पिछले कुछ सालों में आरएलडी का प्रभाव काफी घटा है। साल 2014 में आरएलडी ने यूपीए गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 1 पर भी जीत हासिल नहीं हुई थी। इसी तरह 2019 में भी इसी गठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जीत का आंकड़ा इस बार भी शून्य रहा। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में रालोद ने अकेले यूपी की 277 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 1 ही जीता और सिर्फ 1.78% वोट मिले। इसके बाद 2022 में आरएलडी ने सपा के साथ चुनाव लड़ा और 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें 8 पर जीत हासिल हुई। इस चुनाव में आरएलडी का वोट परसेंट बढ़कर 3 के पास पहुंच गया। साफ है कि गठबंधन में आते ही आरएलडी का प्रभाव बढ़ गया। अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी ने इलाके में कई रैलियां भी की है, जिससे जाट मुस्लिम वोटों पर भी फिर प्रभाव बनाया जा सके। आरएलडी की यही खासियत बीजेपी के लिए मायने रखती है। पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट यही दिखाते हैं कि आरएलडी बेशक अकेले इतनी प्रभावशाली ना हो, लेकिन गठबंधन में उसकी ताकत बढ़ जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी साथ थे। ऐसे में बेशक आरएलडी की जीत नहीं मिली, लेकिन बीएसपी 10 और एसपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आ जाती है तो बीजेपी अपने विरोधी गठबंधन की ताकत को कम कर सकती है और अपना प्रभाव बढ़ा सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के कुछ जाट और मुस्लिम वोट अपने पक्ष में खींच सकती है। आरएलडी की यही खासियत उसे यूपी की राजनीति में इंपॉर्टेंट बना देती है। ये खबर लिखी है हमारे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।